हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में हम लोग फूटर पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा फूटर पार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ये जो स्टेटस बार है, हमारा जो होम पेज है, स्टाफ है, फैसिलिटीज है, नियर बाय हॉस्पिटल है, गैलरी है, तो इन सब का हम लोगों ने फ्रंट एंड सेट कर लिया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग फूटर बनाएंगे। तो चलिए विदाउट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और VS कोड के अंदर हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे फूटर। फूटर, ठीक है। इस फूटर के अंदर हम लोग दो फाइल बनाएंगे, एक JSX फाइल और एक CSS फाइल। तो हम लोग यहाँ जाएंगे फूटर डॉट JSX और हमारा फिर इसके साथ ही साथ होगा फूटर डॉट सी एस एस। फूटर डॉट सी एस एस, ठीक है। और फूटर डॉट JSX में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे RAFC लिखेंगे और हमारा कैपिटल F कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे CSS फाइल, इंपोर्ट स्लैश फूटर डॉट सी एस एस। ओके, CSS फाइल इंपोर्ट करने के बाद हम लोग सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद हम लोग दोस्तों चलेंगे ऐप डॉट JSX में। ऐप डॉट JSX में हम लोग यहाँ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं राउट्स के बाहर हमें रखना है वो फूटर। क्यों? क्योंकि हमें हर पेज पे वो फूटर दिखाना है अपना, ठीक है। तो हम लोग फूटर कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं एक राइट में यहाँ पे मुझे फूटर दिख रहा है। मैं अगर जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फूटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए बैक टू 100% जूम पे ले जाते हैं। अब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं फूटर डॉट JSX फाइल में और वहां पे हम लोग स्टाइलिंग्स करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड जो है वो हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं अपना CSS फाइल। ये देखिए CSS फाइल हम लोग ले आए हैं। अब हम लोग JSX फाइल को इधर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको मैं फूटर को हटा दूंगा और यहाँ पे क्लास नेम की जगह पे मैं फूटर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं इस फूटर में जहाँ पे स्टाइलिंग सेट कर देता हूँ तो फूटर विथ 100% दे दिया हूँ। बैकग्राउंड कलर जो हम लोग फॉलो करे आ रहे हैं RGB 26 61 83। पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल का दे देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देंगे। गैप जो है 30 पिक्सल का और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स डाल देंगे। कलर जो है व्हाइट डाल देंगे। सेव कर देंगे। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग जो फूटर बनाएंगे ना उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक लेफ्ट साइड वाला, एक सेंटर वाला और एक राइट साइड वाला। तो सेंटर लेफ्ट राइट, लेफ्ट मिडिल और राइट वाला, तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। डिव बना लेंगे जिसका क्लास नेम हम लोग सेट कर देंगे फूटर लेफ्ट, ठीक है। फूटर लेफ्ट में हम लोग सारा इसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो फूटर लेफ्ट में हमारा क्या क्या है दोस्तों? फूटर लेफ्ट में हमारे पास है लोगो है इस इमेज का, इस कॉलेज का लोगो है, इमेज ले लेंगे। उसके बाद कॉलेज का नेम है, डिटेल्स है, कॉल नंबर है और उसका वेबसाइट है। तो हम लोग ये सब डिटेल्स शो करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें सबसे पहले फूटर लेफ्ट में स्टाइलिंग सेट कर देंगे। CSS फाइल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे फूटर लेफ्ट में पैडिंग 20 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम में लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सेंटर पे आ जाए हमारा सारा आइटम। उसके बाद फिर दोस्तों ये हमारा इमेज रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा इमेज होगा। उसपे हम लोग क्लास नेम पहले सेट कर देते हैं। क्लास नेम फूटर हाइफन लोगो, तो फूटर लोगो करके सेव कर देंगे। और इसमें एसआरसी में कोई भी आप अपने कॉलेज का लिंक डाल सकते हैं, मतलब लोगो का लिंक डाल सकते हैं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो वो जो मैं लेकर रखा हूँ, जो एक डिफॉल्ट हमारा इमेज है, जो लोगो मैं यूज कर रहा हूँ अपने वेबसाइट के लिए, तो वो मैं डाल दिया हूँ। वो आप लोग अपने कॉलेज का डाल सकते हैं एसआरसी के अंदर। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर देखें, आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं, तो ये देखिए ये हमारा जो फूटर है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स करना होगा। तो हम लोग चलेंगे वापस अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे CSS फाइल में हम लोग स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ जाएंगे इसके नीचे और यहाँ पे फूटर लोगो में विथ 110 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% का डाल देंगे। सेव कर देंगे। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम लोग का दोस्तों यहाँ पे XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली करके डालना है। तो हम लोग चलिए इसको भी डाल देते हैं। नीचे जाएंगे, इमेज के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ से इमेज के जस्ट नीचे जाकर के एक डिव बना देंगे। यहाँ पे हम लोग तीन डिव डाल देंगे दोस्तों। एक डिव होगा जिसका क्लास नेम रखेंगे फूटर टेक्स्ट वाइट और उसमें XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डाल देंगे। फिर सेम डिव होगा, सेम क्लास नेम होगा और दिल्ली डाल देंगे उसके अंदर। और फिर फूटर टेक्स्ट स्मॉलर होगा और जिसमें कि हम लोग उसका एड्रेस दिखाएंगे, दिल्ली, पौरी, ग्रहवाल, ये सब हम लोग इसमें डालेंगे। सेव कर देंगे। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारा जो फूटर है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। हम लोग चलेंगे अपने CSS फाइल में यहाँ पे
और यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा अब इसको बड़ा कर लेते हैं। राइट साइड में यहाँ पे नीचे आकर के हम लोग फूटर टेक्स्ट व्हाइट का फॉन्ट साइज 22 पिक्सल कर देंगे, फूटर टेक्स्ट स्मॉलर का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और रिलायन आइटम सेंटर में सेव कर दूंगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, हमारा कॉलेज का नेम और उसका दिल्ली और फिर उसके बाद उसका एड्रेस दिख रहा है। अब दोस्तों अब हम लोग को इसके अंदर जाना है, दो और डिव हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो दो डिव मैंने ऐड कर दिया है जिसमें कि सेम है, क्लास नेम फूटर टेक्स्ट स्मॉलर, बट उसमें यहाँ पे फोन नंबर दिखा दिया है, और नीचे वाले डिव में हम लोगों ने बस उसका उस कॉलेज का वेबसाइट डाल दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर दिखाऊं तो ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे फोन का इमेज है, और यहाँ पे लोगो है, और यहाँ पे हमारा वेब ब्राउजर का है। तो हम लोग चलते हैं मटेरियल यूआई पे, और यहाँ पे जाकर के हम लोग फिर से आइकन वाले पे चलते हैं। ठीक है, मटेरियल यूआई आइकन पे हम लोग जाएंगे और वहां से आइकन्स उठा लाएंगे। जैसे फोन का है तो हम यहाँ डालेंगे FHONE फोन लिखेंगे, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे लोकल फोन दिख रहा है। यानी तो डायरेक्ट ये वाला फोन ले लेंगे, कॉपी करेंगे इसको फोन आइकन को, और यहाँ चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे नीचे आके। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फोन आइकन को हम लोग कॉल कर देंगे एज अ कंपोनेंट इस कॉल नंबर के पहले। तो फोन आइकन, और इस तरह से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, फोन आइकन। अब हम लोग का ब्राउजर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, और यहाँ पे नेट करें, अगर नेट कर देंगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्या खोजने से हमें मिलेगा। तो ब्राउजर, ब्राउजर करने से भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वेब अगर करें तो वेब पे आपको मिल रहा है, ये देखिए लैंग्वेज। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज आइकन डाल दूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, सेम उसी तरह से एज अ कंपोनेंट कॉल कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अब अगर फिर से यूआई पे चले तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास, ओके, एक सेकेंड, ये इंपोर्ट तो हो चुका है हमारा। देखते हैं क्यों नहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ एरर तो नहीं दिया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ पेज को। ओके चलिए, ये अब हमारा शो हो रहा है। ठीक है, फोन नंबर है, और यहाँ पे ये हमारे पास आइकन आ चुका है। अब दोस्तों अब जो हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो हम लोग इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सेंटर वाला पार्ट बना लेते हैं। यहाँ चलेंगे, ये फूटर लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस डिव के नीचे आएंगे और एक और डिव बनाएंगे हम लोग, जिसका क्लास नेम सेट कर देंगे फूटर सेंटर। ठीक है, फूटर सेंटर सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ नीचे आएंगे हम लोग, और इसमें आके कुछ मल्टीपल ब्लॉक्स हम लोग ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऐड किया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक डिव मैंने ऐड किया है इससे। मैं अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूं तो आप लोग देख सकते हैं फूटर सेंटर के अंदर एक डिव मैंने ऐड किया जिसका क्लास नेम इंपॉर्टेंट लिंक नाम रखा है। ठीक है, और उसमें हम लोग यहाँ पे हेडर दिखाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स। फिर इसके बाद एंकर टैग डाला है HREF, जो भी आप लोग अपना इंटरनेट का, जो भी आप लोग अपने कॉलेज का वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, जो कि आपका मतलब समझिए कि एक्सटर्नल वेबसाइट है, वो आप लोग डाल सकते हैं, और टारगेट इज टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि वो नए टैब में ओपन हो। और उसके अंदर जो भी आप लोग को कंटेंट यूआई पे दिखाना है वो आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी आप लोग डालना है डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, इसको सेव करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको यूआई दिखाऊं तो अभी हमारा यूआई कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए इसको स्टाइलिंग्स कर लेते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे सीएसएस फाइल में, और सीएसएस फाइल में हम लोग राइट साइड, चलिए यहीं पे डायरेक्ट चलते हैं, सीएसएस फाइल में ऐड करते हैं स्टाइलिंग्स। यहाँ जाएंगे हम लोग, देखिए फूटर हाइफन सेंटर में पैडिंग 20 पिक्सल 60 पिक्सल रख दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल डॉटेड और बॉर्डर राइट 1 पिक्सल डॉटेड कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद फिर फूटर सेंटर, हमारा फूटर सेंटर के अंदर जो एंकर टैग है उसमें हम लोग स्टाइलिंग्स लगा रहे हैं, कलर उसका व्हाइट कर दो, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल कर दो। और इंपॉर्टेंट लिंक जो है, इंपॉर्टेंट लिंक का हम लोग फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500 और मार्जिन बॉटम 440 पिक्सल। मैं उसको सेव कर देता हूँ। तो अब सेव करूंगा तो देखिए अब हमारा ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारा हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ये XYZ दिल्ली, ये स्मॉल सा क्लाउड का इमेज। चलिए हम लोग क्लाउड का इमेज ले लेते हैं यहाँ चल के। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्लाउड, क्लाउड, ये देखिए क्लाउड का मुझे यहाँ पे इमेज मिल चुका है। कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो JSX फाइल में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, नीचे आके पेस्ट कर दिया। अब हम लोग राइट साइड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो डिव, और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम करेंगे, क्लास नेम, क्लास नेम हम लोग इसका सेट कर लेंगे फूटर राइट, और फिर इसमें एक और डिव ऐड कर देंगे इसके अंदर डिव, और उसका क्लास नेम सेट कर देंगे, स्पेस देकर के क्लास नेम सेट कर देंगे फूटर हाइफन राइट हाइफन नेम। ठीक है, उसमें हम लोग नेम शो कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे XYZ दिल्ली। ठीक है, XYZ दिल्ली सेव कर देंगे। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमें कैसा दिखना चाहिए, XYZ दिल्ली इस तरह से दिखना चाहिए, लेकिन हमारा कुछ, ओके ओके ओके, हम लोगों ने सेव नहीं किया क्या?
ओके, ये तो दिखना चाहिए था एक्स वाई जी दिल्ली, क्योंकि ये वो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, हमें पता है। ये देखिए एक्स वाई जी दिल्ली छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे। तो चलिए स्टाइलिंग सेट कर देते हैं सीएसएस फाइल में। यहाँ चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे फूटर राइट में हम लोग पैडिंग 20 पिक्सल 60 पिक्सल कर देंगे। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एक लाइन में लाने के लिए। फिर फूटर राइट नेम में हम लोग स्टाइल ऐड कर देंगे। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर गैप 10 पिक्सल का। मैं सेव करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ तो देखिए ये अब हमारा एक्स वाई जी डेली दिख रहा है। तो अब हमें दोस्तों इसके आगे क्लाउड का इमेज डाल देना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए क्लाउड है जो हम लोग ने वहां से मटेरियल यूआई आइकन से लिया था, क्लाउड आइकन। क्लाउड आइकन में जाएंगे, उसको सेव कर देंगे। तो अब आप देखिएगा ये यहाँ पे क्लाउड आइकन में दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक्स वाई जी डेली। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, ये हमारा डेट दिखा रहा है कि मंडे, आज मंडे मार्च है 2024 25, जो भी आपका उस दिन का डेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी डेट के लिए जो करंट डेट होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिव बना लेंगे, और उसमें हम लोग स्टाइलिंग सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्लास नेम सेट कर देंगे टुडे डेट फुटर, ठीक है, टुडे डेट फुटर। और यहाँ पे हम लोग का आज का डेट होगा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट डाल देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ओके, ये ऑब्वियसली यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। तो हमें उसका वेरिएबल लेके करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट टुडे डेट, ठीक है, टुडे डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, और इसको हटा करके अब डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉल करेंगे टुडे डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग। तो वो क्या करेगा, डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे मंडे 2024, और सॉरी मंडे 24 2025 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और हम लोग को इसमें स्टाइलिंग ऐड कर देना होगा इसका टुडे डेट फुटर के लिए। तो सीएसएस फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग टुडे डेट फुटर में फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर जो है वो ग्रे कर देंगे, और मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल ले लेंगे, सेव कर देंगे। तो अब हमारा दोस्तों फूटर बन के तैयार है। तो आपका दोस्तों फूटर कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वो होगा हमारा लॉगिन पेज, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने नेविगेशन ऐड नहीं किया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेविगेशन ऐड करेंगे थ्रू नैप बार, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।